सो आज से हम हमारी स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स, ओके, जो कि आपका फर्स्ट पेपर है। ओके, स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स मींस रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स, जिसमें आपकी 4 यूनिट हैं। रिलेटिविटी, सेकंड है स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड है सम यूनिवर्सल लॉज, फोर्थ है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो वही जिस तरीके से जिस पैटर्न पे हमने आपको सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स कराई है, उसी पैटर्न पे इसको करा देंगे। शॉर्ट नोट जो है हम बाद में कराएंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, बाकी अगर शॉर्ट नोट भी हो जाते तो आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रटनी नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि अगर शॉर्ट नोट जिस तरीके से मैंने न्यूमेरिकल मेथड आपको कराई है, एनालिसिस कराई है, तो आपको शॉर्ट नोट से भी बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड भी आते हैं, तो ये चीज़ें आपकी बहुत ही ज़्यादा मायने रखेंगी कि आपको शॉर्ट नोट से भी बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि ठीक है, अब देखो इसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे कि जो न्यूमेरिकल वीडियो है ना, वो बाद लेके आएंगे। जिस तरीके से मैंने अभी फ़िलहाल में आपकी जो है एनालिसिस की न्यूमेरिकल वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है लास्ट में, इसी तरीके से इनकी कराएंगे जो फिज़िक्स की है। मैंने सोचा है पहले आपकी फ़िज़िक्स की तीनों बुक कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद उनकी न्यूमेरिकल वीडियो एक एक। ठीक है, इससे आपकी थोड़ी जो है आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हमारा भाई इतना हो गया है। ठीक है, हम एक की वजह से अभी लटके हुए नहीं हुए। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल एनालिसिस यानी कि एनालिसिस मैंने आपको कराई है, उसी तरीके से ये भी मैं आपको करा सकती थी, बट टाइम कम होने की वजह से फ़िलहाल इसको हम सैम्पल पेपर के थ्रू ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपका जो है वो न्यूमेरिकल है, तो हम इसे न्यूमेरिकल वाली वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। वैसे आपको देख लीजिए क्या कह रहा है कि मास इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन एंटीना रेडिएटिंग, इतना आपको दे रखा है, टाइम दे रखा है किलोवाट में। ठीक है, तो आपको मास बताना है क्या होगा। ओके, नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ एज लेंथ 1 मीटर मूविंग इन 1 डायमेंशन विथ वेलोसिटी, तो ये भी आपका न्यूमेरिकल है, तो इसको हम न्यूमेरिकल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वी आपको दे रखा है। ठीक है, इससे पहले थोड़ी सी जो है ना इसका शॉर्ट नोट डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल जो है आपके आते हैं। ठीक है, एक बार को सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में आपके इतने न्यूमेरिकल नहीं आते, लेकिन इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल मतलब पहले शॉर्ट नोट वीडियो ही डिस्कस करें या फिर आपको डायरेक्ट इसी तरीके से कराएं, वो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ अ स्क्वायर मूविंग एट रिलेटिविस्टिक स्पीड रिलेटिव टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर अपीयर टू बी, वो क्या होगी, रेक्टेंगल, यानी कि सापेक्षिक गति करते हुए एक वर्ग का आकार एक स्थित प्रेक्षक को प्रतीत होगा कैसा, आयत। ठीक है, द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय एक्सप्रेशन, किस मतलब रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्म होती है, इनकी फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरीके से इसे बोलेंगे सापेक्षिक गतिज ऊर्जा का सूत्र है ये। ठीक है, नेक्स्ट है द रेस्ट मास ऑफ एनर्जी जो है प्रोटॉन की और फोटोन की और न्यूट्रॉन की, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये होती है 937.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से प्रोटॉन की विराम द्रव्यमान ऊर्जा मेगा वोल्ट में है, कितनी, 937.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ये रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवेरिएंट अंडर लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, तो x² प्लस y² प्लस z² माइनस के c² t²। ठीक है, तो ये होती है। देखो एक बात और, मैंने जो क्लासिकल मैकेनिक्स आपको जो मैंने बताया भी था, जो वीडियो बनाई थी बीएड की और की आपको एमएससी करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला भी था उसमें कि क्लासिकल मैकेनिक्स एक बुक है जिसमें आपको नेट का है, मतलब वो जो आपका एमएससी करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो उसमें ही मैंने जो है अभी हाल ही में जो है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से डाली है एक वीडियो। ठीक है, क्योंकि उसमें भी आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से ही कराया जा रहा है,
तो उसको आप देखना, 2-3 टॉपिक जो इसी में आपके आ रहे हैं स्टैटिस्टिकल में, वो मैं इसी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप उसे देखना, उससे भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसमें आपको पता है कि मैंने उसमें बताया कि इनवेरिएंट कौन कौन सी कंडीशन होगी, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि आप उन्हें देखें, ठीक है, बट मेरे हिसाब से बहुत आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि ये वाली रिलेशन भी इसमें मैंने बताई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है विच क्वांटिटी इज इनवेरिएंट अंडर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इनवेरिएंट कौन सी क्वांटिटी होती है, तो वो होती है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है 1 जूल ऑफ एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू, तो इनमें से कोई भी नहीं दे रखा है, तो नन ऑफ दीज। फिर उसके बाद मास ऑफ फोटोन, लेकिन आपको पता होना चाहिए 1 जूल एनर्जी कितना होता है। मास ऑफ मूविंग फोटोन वो क्या होगा, वो इक्वल होगा E/c², यानी कि ये होता है ना E=mc² के, तो वही, ठीक है। नेक्स्ट है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड किस पे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द फोर्स F इज पैरेलल टू V द रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, वो क्या होती है, तो वो ये होती है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। जब बल F वेग के समांतर है, V के समांतर है, तब न्यूटन के द्वितीय नियम को सापेक्षिक रूप से ये होता है रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है द एनर्जी ऑफ मासलेस पार्टिकल m0 = 0 इज गिवन बाय, वो होती है E=pc के, ठीक है। नेक्स्ट है हाफ लाइफ पे बेस्ड क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल मूविंग विद स्पीड, ये दे रखा है, और जो कि मेजर्ड है ये, यानी कि हाफ लाइफ आपको दे रखी है, ठीक है, TH और V, तो ये आपको ट्राई करना है, प्रॉपर हाफ लाइफ बतानी है इसकी, ठीक है। बाकी हम इसे न्यूमेरिकल वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ हाई स्पीड V इज गिवन बाय, तो m - के m0 c², ठीक है। अब नेक्स्ट है रेस्ट मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का m0 है, तो व्हाट मस्ट बी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो न्यूमेरिकल है, इसे न्यूमेरिकल वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फ्रिंज शिफ्ट इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, वो किसके प्रोपोर्शन होती है, तो 1/λ की होती है, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा डी लैम्डा, इस तरीके से ये रिलेशंस होती हैं, ब्राइट फ्रिंज वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है 1 एटॉमिक मास यूनिट, वो किसके इक्वल होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। नेक्स्ट है द मूविंग मास ऑफ मूविंग बॉडी विल बी मैक्सिमम होगी कब, जब मूविंग विद स्पीड जब इक्वल होगा V के, ठीक है। मूविंग, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मास उसका कब ज़्यादा होगा, जब V के बराबर C हो, यानी कि गतिमान वस्तु का द्रव्यमान अधिकतम होगा जब V = C की गति से, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट टू स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट है एट व्हाट स्पीड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी डबल इट्स वैल्यू एट रेस्ट, तो ये बताना है, तो ये न्यूमेरिकल है। अगर इससे पहले शॉर्ट नोट वीडियो आप चाहते हैं तो आपको फिर ये न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे करने, तो मैं सोच रही हूँ इस बुक के लिए पहले आपको शॉर्ट नोट वीडियो ही भी करा दी जाए, ठीक है। फर्स्टली अब ये हम फिलहाल ये यूनिट कर रहे हैं, फिर इसके बाद आप मुझे बता दीजिए कि शॉर्ट नोट वीडियो पहले दें या फिर इसको ही कराएं, ठीक है। तो इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं उनको, ठीक है, या फिर इनर्शिया। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन टू इनर्शियल सिस्टम, वो सेम होती है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। द लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन रेड्यूस टू गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन V/C किसके बराबर हो जाए, 0 के, यानी कि लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आपका चेंज हो सकता है गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जब V/C बराबर हो 0 की। नेक्स्ट है द मोमेंटम ऑफ अ मासलेस पार्टिकल इज गिवन बाय E/c, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी जो है ऑफ अ पार्टिकल मास एंड मोमेंटम mc, तो mc² के। नेक्स्ट है द रिलेटिविस्टिक टोटल एनर्जी E ऑफ अ पार्टिकल ऑफ लेस मास m0, वो देता है ये, यानी कि E इक्वल होता है रूट में p² c² प्लस m0² c⁴, ठीक है। फिर इसको हम हाफ भी लिख सकते हैं पावर क्योंकि, ठीक है। नेक्स्ट है जो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दे रखा है, एज लेंथ जिसकी 1 मीटर है, मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में, वेलोसिटी दे रखी है, तो बताना है, ठीक है, ट्राई करेंगे।
द इक्विवेलेंट इनिशियल मास ऑफ एनर्जी ई जो है वो इक्वल है इसके। नेक्स्ट है द जनरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड रिलेटिविटी, वो किसके द्वारा दी गई थी? लोरेंज की। ठीक है। नेक्स्ट है इन माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट इफेक्टिव लेंथ ऑफ ईच पाथ, वो ये दे रखी है और वेव लेंथ ये दे रखी है, तो फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो माइकल मोर्ले एक्सपेरिमेंट का जो है फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है निकालने का, उसमें आपको ये वैल्यूज पुट करनी है तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी जो है मासलेस पार्टिकल की, वो कितनी होती है? c, इनकी स्पीड ऑफ लाइट। इफ पार्टिकल ऑफ रेस्ट चार्ज क्यू नॉट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी इतना, तो चार्ज बताना है क्या होगा। ठीक है, वो है लोरेंज फिट्जगेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि लेंथ के लिए जो आपको फॉर्मूला बताया था वही। ठीक है, L इक्वल L नॉट 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होल स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन जो होती है बिटवीन वी एम पी एंड वी बार इनके एवरेज के बीच में, तो वो ये होती है कि वी एम पी छोटा होता है वी बार से। ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू वी आर एम एस की क्या होती है? तो वो होती है 25K। ओके। नेक्स्ट है वी आर एम एस ऑफ अ मोलिक्यूल, तो क्या क्या हो सकता है? तो 3P अपॉन डी भी हो सकता है, 3RT, क्योंकि P इक्वल होता है RT, तो ये भी हो सकता है, और KT। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, तो इस वजह से ऑल ऑफ अबव। द एवरेज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फ्री इलेक्ट्रॉन गैस एट 0K पे तो कितनी होती है? 3/5 EF। ओके। द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन अ मैक्रोस्टेट, उसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक स्थूल अवस्था में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कहलाती है ऊष्मागतिक प्रायिकता। ओके। नेक्स्ट ये जो है स्ट्रिलिंग फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है। log n फैक्टोरियल इक्वल होता है n log n माइनस के n फॉर लार्ज n। जब भी कभी भी लार्ज आपको n की वैल्यू दी होती है, फिर log n, इनकी अगर आपको log 3 फैक्टोरियल सोल्व करना है तो वो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है। ओके, log n फैक्टोरियल। ओके, तो इसको स्ट्रिलिंग फॉर्मूला बोलते हैं। नेक्स्ट है इन माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल में सिस्टम में क्या होना चाहिए? तो वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए, एनर्जी भी, और नंबर ऑफ पार्टिकल भी। ठीक है। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स इन सिस्टम ओबे जो करते हैं FD, इनकी फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक, तो वो कैसे होते हैं? हाफ इंटीग्रल स्पिन। तो जैसे कि मैंने आपको न्यूक्लियर में भी बताया था, बोसॉन्स और फर्मियोन्स। ठीक है, बोसॉन्स और फर्मियोन्स जो बताया था ना, तो मैंने उसमें भी आपको बताया था कि जो फर्मियोन्स होंगे ना वो हाफ इंटीग्रल स्पिन के होते हैं, और जो बोसॉन्स होते हैं वो नॉर्मल इंटीजर्स। ठीक है, 0 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका NE इक्वल, आपको ये दे रखा है। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोलिक्यूल हैविंग, जिसकी एनर्जी कितनी होगी? E होगी। नेक्स्ट है जो एवरेज एनर्जी होती है प्लैंक ऑसिलेटर की, वो होती है h न्यू E की पावर h न्यू अपॉन KT इन्वर्स में -1 और इन्वर्स में। ठीक है, यानी कि मीन्स h न्यू अपॉन E की पावर h न्यू, ओके, अपॉन KT -1। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है जो वी स्क्वायर PV DV, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका इंटीग्रल, तो ये VRMS वैल्यू आपको देता है। नेक्स्ट है रेस्ट मास क्या होता है फोटोन का? तो वो होता है 0। ठीक है, यानी कि एक फोटोन का विषम द्रव्यमान है 0। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट एनर्जी बतानी है 4 ग्राम मास की। ठीक है, इक्विवेलेंट एनर्जी तो E इक्वल mc² होता है। ठीक है, तो आपको रिलेशन देखना है और उसके थ्रू आपका ये हो जाएगा, मास आपको गिवन है और एनर्जी आपकी निकल जाएगी फिर। ठीक है। नेक्स्ट है डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद अ मॉलिक्यूल, तो क्या होती है? तो वो होती है h अपॉन रूट में 2m KT। ठीक है, तो ये
ओके, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कितनी होती हैं? नंबर ऑफ पोस्टुलेट जो दी हैं तो 2 हैं। नेक्स्ट है परसेंटेज कंट्रैक्शन दे रखा है रोड का जो कि मूव कर रहा है, वेलोसिटी 0.8 c से इन डायरेक्शन ये 90 डिग्री। ठीक है, तो इट्स ओवल लेंथ क्या होगी? तो L इक्वल होता है L0। ठीक है, और 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। और जब आपको एंगल क्या होता है तो यहाँ पे लेते हैं, ओके, और साथ में यहाँ पे होता है आपका साइन थीटा। तो वो जब ही होगा जब आपका कोई एंगल वगैरह दिया होगा, वरना आप सिर्फ एल का फॉर्मूला इतना ही यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इन द लेबोरेटरी द लाइफ टाइम ऑफ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी ये दे रखी है, इज़ फाउंड टू 2.5 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड एंड इट्स प्रॉपर लाइफ टाइम बताना है। तो टी की रिलेशन फॉर्मूलेज हैं लेंथ से रिलेटेड, ठीक है, मास से। तो ये है आपका फॉर्मूला यहाँ पे जो आप यूज़ करेंगे, डेल्टा टी इक्वल डेल्टा टी डैश अपॉन रूट में 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, तो फिर यहाँ पे आपको v दे रखा है, ठीक है, और t भी दे रखा है। देन आपको फाइंड करना है प्रॉपर लाइफ टाइम। तो आप इसको फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, देन आप इसमें चेक करेंगे आपका इतना आंसर आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 2 पार्टिकल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईच विद स्पीड ये रखिए, द वेलोसिटी बतानी है 1 रिलेटिव टू अनदर। ठीक है, कितनी होगी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी एट विच अ क्लॉक अपीयर टू लूज 1 मिनट इन ईच आवर। तो वो इतनी होती है 5.4 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 डाइस आर थ्रोन। ठीक है, 2 डाइस आपकी जो है थ्रो की गई है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसका सम जो है वो शो कर रहा हो या तो 7 या फिर 11। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हो सकता है। आप एक तो ये होता है कि आप सारे के सारे जो भी आपके आउटकम्स आएंगे उनको लिखें, या फिर डायरेक्ट आपको जो दे रखा है उस हिसाब से सोच कर चलें। तो जो आपकी डाइस होती है उस पर 6 नंबर्स ही आपको गिवन होते हैं। ठीक है, तो 6 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं, और एक साथ 2 हैं क्योंकि, तो 1 6 इस तरीके से है, तो इनका सम कितना हुआ 7। इसी तरीके से 6 1 भी हो सकता है कि पहली वाली पे जो है 6 आया हो, दूसरी पे 1 आया हो। ठीक है, इसी तरीके से 2 5 5 2 3 4 4 3 6 5 5 6। ठीक है, तो ये आपके जो आउटकम्स जो 7 और 11 देंगे वो हैं, यानी कि कितने हैं फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आपके ये 8 हैं, और टोटल जो आउटकम्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। अगर 1 डाइस उछाली जाती है, थ्रो की जाती है, तो 1 6 की पावर 6 की पावर 2 6 की पावर 3, तो 2 है क्योंकि 2 आपकी डाइस यहाँ पे थ्रो की गई है, तो 36। तो 8 को जब 36 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2/9, क्योंकि कितना 4 2 जा 8 चल जाएगा, और यहाँ पे 4 9 जा 36। ओके, अब देखो नेक्स्ट 2 डाइसेस आर थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी बतानी है फाइंडिंग 6 ऑन बोथ। तो सिंपल सी बात है, 6 सिर्फ एक ही बार ही आएगा दोनों पर। ठीक है, तो 1/36। ठीक है, इसमें जो है आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड हैं जिसमें 2 कार्ड जो है ड्रॉ किए गए, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक किंग हो उसमें और अदर जो है वो क्वीन हो, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, एंड द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी बिटवीन 2 डिफरेंट एनर्जी स्टेट हैविंग डिफरेंस इतना दे रखा है, और टेम्परेचर दे रखा है, तो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी बतानी है कितनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ इन अ सिस्टम N1 आपको ये दे रखा है, N2 ये दे रखा है, N3 ये दे रखा है, E1 ये दे रखा है, E2 ये, इसी तरीके से ये आपको वैल्यूज़ दी हैं, तो डेल्टा N1 और डेल्टा N2 बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इनकी रिलेशंस हैं, वो रिलेशन आपको यूज़ करके यहाँ पे करना है, बाकी हम इनको न्यूमेरिकल वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इन इक्विलिब्रियम स्टेट
एंट्रोपी इज़ मैक्सिमम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं 7 इक्वल पार्ट में ऑफ अ बॉक्स, देन टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होगी। तो जितने इक्वल पार्ट्स में आपका डिवाइड किया है वो आपको यहाँ लेना है, और जितने पार्टिकल्स को किया है उसकी पावर, ठीक है। नेक्स्ट है द रेफरेंस फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉ आर ट्रू। तो इनर्शियल फ्रेम होता है जिसमें आपकी न्यूटन्स लॉ को फॉलो भी कराता है, ठीक है। एन एक्सीलरेटेड फ्रेम जो होता है वो कैसा होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ए फोर्स विच अपीयर टू एक्ट ओनली ड्यू टू एक्सीलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि एक बल जो निर्देश फ्रेम के त्वरण के कारण कारित होता है कहलाता है अभिकेंद्री बल। नेक्स्ट है, द फ्रिक्टियस फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्रीली बॉडी ऑफ मास 5 kg विद रेफरेंस फ्रेम विद डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन आपको दे रखा है, तो आपको फोर्स बताना है कितना होगा, ओके। तो 5 की जब आप 4 से प्रोडक्ट करेंगे तो 5 4 जो आपको 20 यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है, अ बॉल इज़ थ्रो वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन, देन द पाथ आपको किस तरीके का दिखाई देगा, तो वो पैराबोला का आपको दिखाई देगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि किस तरीके का आपको वो दिखाई देगा। नेक्स्ट है, द वेट ऑफ अ पर्सन इन लिफ्ट मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सीलरेशन ऑफ, वो 180 kg है, तो हिज वेट अर्थ पर कितना होगा। जब जो वेट है पर्सन का वो कितना है ऊपर जाते हुए, ठीक है, तो 180 kg है, ठीक। तो हिज वेट इन पैराचुएट मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन, ये कितना होगा, ठीक है, ओके। तो हम इसको न्यूमेरिकल वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, ए मूविंग सर्कल टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर अपीयर, अगर कोई सर्कल मूव कर रहा है तो किस तरीके का लगेगा, एलिप्स की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है, इन अ मूविंग रेफरेंस फ्रेम द प्रोसेस ऑफ एजिंग अपीयर टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, किस तरीके का दिखाई देगा, स्लो, इनकी एक गतिमान निर्देश फ्रेम में आयु वृद्धि प्रक्रिया एक स्थिर प्रेक्षक को प्रतीत होती है सुस्त। नेक्स्ट है, इन टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस द वेलोसिटी ऑफ लाइट कैसी होती है, तो सेम होती है, ठीक है, इनर्शियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेस्ट मास दे रखा है इलेक्ट्रॉन का m0, इफ़ इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, आपको दे रखा है c दे रखा है, तो लाइट एट मास बिकम्स, कितना मास हो जाएगा, ठीक है। तो मास वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है यहाँ पे, देन आपका ही निकल जाएगा, ठीक है। वो होता है m0 अपॉन रूट में 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। तो v आपको दे रखा है, c आपका होता है स्पीड ऑफ लाइट जो कि इक्वल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है, द लेंथ जो होती है ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन स्टेशनरी फ्रेम में L, तो इसका एरिया जो ऑब्जर्व किया गया है बाय ऑब्जर्वर इन अ फ्रेम एच डैश जो कि मूविंग है एस के हिसाब से, तो आपको जो साइड आएगा कितना आएगा, तो वो आएगा L स्क्वायर रूट में 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट है, अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0 मूव कर रहा है विद स्पीड c अपॉन रूट 2 से, तो इसका मास बताना है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला आप यूज़ करके यहाँ पे से निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अ बीम ऑफ लाइट मूव विद अलोंग राइट विद स्पीड c इफ़ अर्थ ऑल्सो मूव अलोंग राइट विद स्पीड v1, देन स्पीड बतानी है बीम की, तो क्या होगी, वो c के इक्वल होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन अ पार्टिकल मूव कर रहा है फ्री स्पेस में, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो मास क्या होगा, तो मास भी बढ़ेगा, ठीक है।
किस तरीके से आप इसको कह सकते हैं, ई इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर, अगर मास बढ़ रहा है, और एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो इस हिसाब से वी भी बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा तो एम भी बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होते, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, तो ये पॉइंट आपका इसमें गलत दे रखा है। नेक्स्ट है इफ़ द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ ई, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू एन इनर्शियल मास, किसके बराबर होगा, तो ई अपॉन सी स्क्वायर के, ठीक है। कैसे, तो देखो ई इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर, मास ही तो पूछा है आपसे, तो ये इधर जाएगा तो ई अपॉन सी स्क्वायर। नेक्स्ट है लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट जब की जाती है गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, व्हेन वैल्यू ऑफ वी अपॉन सी, तब कब किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, तो जब भी हमें लोरेंज को गैलेनियन में कन्वर्ट करना होता है तो इस वैल्यू को हम 0 रखते हैं, तभी कन्वर्ट हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ सर्कल इज़ मूव एट रिलेटिविस्टिक स्पीड, तो किस तरीके का वो शो होगा, तो वो एलिप्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो किसके साथ डील करेगी, तो वो इनर्शियल फ्रेम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बिकम्स इन पिक्चर जब वी जो है वो सी के ऑर्डर का हो। नेक्स्ट है द पार्टिकल जो ओबे करता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो वो फर्मियोन्स होते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो वॉल्यूम होता है फेस सेल का वो कभी भी लेस देन नहीं होता h⁻³ से, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थ इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो नॉन इनर्शियल ही है, ठीक है। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट स्टेबलाइज दैट कि देर इज़ नो यूनिवर्सल मीडियम, और वेलोसिटी जो लाइट की होगी फ्री स्पेस में वो कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट है जो लोरेंज के हिसाब से जो फॉर्मूला है वो है L इक्वल एल नॉट रूट में 1 - के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नेक्स्ट है अ मूविंग क्लॉक अपीयर टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो किस तरीके से दिखाई देगी, अगर जो आपका ऑब्जर्वर है वो भाग रहा है तो स्लो, धीरे धीरे। नेक्स्ट है द टू पार्टिकल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जिनकी स्पीड ये है तो वेलोसिटी बतानी है एक दूसरे के अनदर में कितनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लेबोरेटरी, तो सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, डेल्टा टी वाला जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया वही आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। वी दे रखा है और टी दे रखा है। नेक्स्ट है 1 kg मास इज़ कम्प्लीटली कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में, किस तरीके से, 9 × 10⁻16 जूल, यानी कि 1 kg मास इक्वल होता है, ओके। नेक्स्ट है रिलेटिविस्टिक मोमेंट क्या होता है, पी और एनर्जी में जो रिलेशन है तो वो ये होती है, कहीं कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि जो ये है ना इस तरीके से रूट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर आके रूट में हो जाता है, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी की पावर 4, ठीक है, तो इस तरीके से भी हो जाता है। नेक्स्ट है आ फ्रेम ए इज़ मूविंग रिलेटेड टू अनदर फ्रेम बी with velocity v along x axis if the length of rod placed in frame A is L है, then length जो है rod observed in frame B में वो कैसी होगी, तो L से वो कम होगी, यानी कि एक फ्रेम है A जो कि मूव कर रहा है, another frame B with velocity v along x axis। next है a proton has a charge q when at rest when it एक्वायर वेलोसिटी, तो उसका चार्ज कितना होगा, तब भी क्यू ही होगा, उतना ही चार्ज रहेगा, ठीक है, मूव करे या ना। नेक्स्ट है वन ऑफ पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, की क्या है, इसमें जो आपकी पोस्टुलेट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए स्पेशल थ्योरी की, ठीक है। तो इसमें है स्पीड ऑफ लाइट इज सेम होती है ऑल इनर्शियल फ्रेम में। नेक्स्ट है व्हाट इज स्पीड, क्या होगी पार्टिकल की हुज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू डबल और इट्स रेस्ट मास एनर्जी के, ठीक है, यानी कि स्पीड पूछी आपसे, तो टोटल एनर्जी जो है इसकी वो डबल हो गई है रेस्ट मास की, यानी कि ये, ठीक है। तो आपको ई का फॉर्मूला रखना है, ई इक्वल एम सी स्क्वायर,
उस फॉर्मूले को यूज़ करके आपको यहाँ पे स्पीड निकालनी है, यानी कि v। ओके, तो फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। एक होता है P इक्वल mv इक्वल m0 v अपॉन रूट में 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी के थ्रू भी, क्योंकि इसमें होता है हाफ mv स्क्वायर। नेक्स्ट है द पार्टिकल विच मूव मोर देन अ स्पीड ऑफ लाइट एग्जिस्ट थियोरेटिकली, तो इसको बोलते हैं टैक्यून, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका इन आइंस्टीन मैकेनिक्स जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं वर्ल्ड वेलोसिटी। नेक्स्ट है द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज क्यू है, तो मैंने अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो क्यू ही होगा। नेक्स्ट है लाइट ईयर इज़ अ यूनिट होती है डिस्टेंस की। नेक्स्ट है इफ़ वी इक्वल है सी, तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फिल्स दैन लेंथ ऑफ मूविंग रोड कितनी होगी, तो वो 0 होगी अगर वी सी के इक्वल है, क्योंकि फिर वो आपका गैलोलियन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ इनवेरिएंट, क्या होता है गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, तो लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ टेलीविज़न काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की है, तो परसेंटेज बताना है कितना इंक्रीज होगा रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो नेक्स्ट है द फॉर्मूला फॉर टाइम डिलेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो टी इक्वल होता है टी नोट अपॉन रूट में 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब नेक्स्ट है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ फोटोन हुज एनर्जी जब इक्वल टू इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पे हो, ठीक है, तो वो होती है ये। नेक्स्ट है द ऑब्जर्वर एट रेस्ट फील द टाइम व्हेन द वॉच इज मूविंग, तो स्लो ही दिखेगी। अभी आपको बताया अगर आप भाग रहे हैं तो आपकी जो वॉच होगी वो आपको स्लो दिखाई देगी चलती हुई। नेक्स्ट है गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज रिलेटेड विथ टू इनर्शियल फ्रेम से। नेक्स्ट एक पार्टिकल है ऑफ रेस्ट मास m0 इज मूविंग विद स्पीड, ये दे रखा है तो मास बताना है, तो m इक्वल m0, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करके इसमें निकाल लेना है, ठीक है। v आपको दे रखा है ये, यानी कि v की जगह आप रखेंगे c अपॉन रूट 2, ठीक है, और m0 है ही तो आपका ये मिल जाएगा, ठीक है, m0 की रिलेशन में आएगा, ठीक है। बहुत ही ईजिली आप जो है इस बुक के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अ पाई मिसोन हु इज़ प्रॉपर हाफ लाइफ पीरियड, ये दे रखा है, एंड ऑब्जर्व्ड हाफ लाइफ ये दे रखा है, तो कितनी स्पीड होगी, ठीक है। नेक्स्ट है द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम होती है इन ऑल दोज फ्रेम विच आर इनर्शियल फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट है स्पीड एट विच द मास ऑफ पार्टिकल बिकम्स 3 टाइम ऑफ इट्स रेस्ट मास, तो कितनी होगी, तो वो होगी 2.82 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है द अपरेंट लेंथ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ वेलोसिटी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो वो लेस होती है। नेक्स्ट है ऑन व्हाट प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट माइकल मोर्सले जो है बेस्ड है, तो इंटरफेरेंस पे आपका ये बेस्ड है। नेक्स्ट है ये आपको कंडीशन दे रखी है एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम, तो इसमें आपकी ये रिलेशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आइंस्टीन इक्विवेलेंट मास एनर्जी रिलेशन, इससे रिलेटेड जो इसी चैप्टर या फिर यूनिट बोल सकते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स मैंने कराए हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उनको भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आइंस्टीन इक्विवेलेंट मास एनर्जी रिलेशन, दोनों होती हैं इक्वल mc स्क्वायर भी और इक्वल k प्लस m0 c स्क्वायर भी, ठीक है। नेक्स्ट है द कोरिलिस इक्वेशन इज गिवन बिलो, विच पार्ट ऑफ शो करता है एक्सेलेरेशन को, तो इसमें जो आपका ये वाला पार्ट है ये एक्सेलेरेशन को शो करता है। क्वेश्चन है अ प्लेन इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट मोशन देन अ स्टोन फॉल फ्रॉम इट, व्हाट विल बी द पाथ, कैसा दिखाई देगा, तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट है इफ सेकेंड प्रोजेक्टाइल ऑब्जर्व द मोशन ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल देन पाथ किस तरीके का होगा, तो वो भी स्ट्रेट लाइन ही होगा,
ओके। नेक्स्ट है अ वुमेन 18 year old स्टार्ट मूविंग विद 0.6 c वेलोसिटी, what will be her apparent age as seen by her friend standing constant। तो कैसी होगी, सेम ही होगी। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ वेलोसिटी, जिसकी ये आपको इधर रखी तो एनर्जी बतानी है कितनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग एक्सिस इन फ्रेम एस डैश में, स्पीड दे रखी है फ्रेम S1 विद स्पीड इतना दे रखा है, तो स्पीड बतानी है पार्टिकल की मेजर्ड फ्रेम एस में। तो कुछ रिलेशंस हैं, आपको वो एक बार देख लेनी है, ठीक है। आपके बहुत सारे इसमें से भी टॉपिक कवर हो जाएंगे जो मैं आपको बोल रही हूँ देखने के लिए। इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट इफ़ इफेक्टिव लेंथ आपको ये दे रखी है और वेवलेंथ ये दे रखी है, तो फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट बतानी है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट का, उसके थ्रू ही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है ये आप ट्राई करेंगे, बाकी हम इन्हें न्यूमेरिकल वीडियो में डिस्कस करेंगे ही। नेक्स्ट है टू वेलोसिटी आपको दे रखी है ये, और इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी बतानी है। नेक्स्ट है रेस्ट मास फोटोन का क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। जिस तरीके से आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस या फिर एनालिसिस बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से हम जो है। नेक्स्ट है द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद मास रिलेशन, तो वो ये होता है m = m0 अपॉन रूट में 1 - k v² अपॉन c²।